आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अग्निमित्र आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसके राज्य से मंदिर में प्रतिष्ठित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा का कार्य राज्य के मंत्री के सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मंत्री के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। 7 विदास के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। उसके लिए तुम्हें 40 वर्ष सुंदरियां दी जाएगी। 40 वर्ष मुर्दाओं की बात सुनकर मूर्ति खुश हो जाएगी और मुख्यमंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण किया कर प्रशासन करने के उद्देश्य में अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में उसने एक हथौड़ी लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़ा से वार करने लगा, किंतु पत्थर उसका तहस रहा। मूर्ति ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्ति ने अंतिम बार प्रयास करने के आदेश में हथौड़ा उठाया। मूर्ति यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उससे ये कह वापस कर आया कि इस पत्थर तो तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। मेरे दोस्त, अगर ये चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी मोहब्बत से नवाज दें। आपकी मोहब्बत सर आँखों पर। आप इसी तरह हमें मोहब्बत देते रहेंगे, हम एक से एक नई कहानियाँ लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत मेहरबानी। आगे की कहानियाँ सुने। महामंत्री को राजा का आदेश पर आतिथ्य में पूर्ण करना था, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करके सत्कार्य गांव के एक साधारण से मतिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने मुख्यमंत्री के सामने ही उस पर हथौड़ा से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। एक ही बार में ये पत्थर टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनने में जुट गया। उधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता है तो सफल हो गया होता और 50 वर्ष मुद्दाओं का हाहाकार बनता। लालच में पड़ गया महामंत्री। लालच बहुत बुरी चीज़ होती है मेरे दोस्त। मित्र, हम भी अपने जीवन में ऐसे ही परिस्थितियों से दूर होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समय के सामने अपने पर उसका
निराकरण करने के पूर्व ही हमारा अस्तित्व डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। अधिक हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण तो जाता या समय का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना ही छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती या पता किस प्रयास से करने के वक्त हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।